नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत से की गई। पहले दिन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने नियम 67 का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। वहीं चर्चा की अनुमति मिलते ही सदन में तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री ने विपक्ष से आरोपों को तथ्य के साथ पेश करने की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो वहीं विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरावर स्टेडियम में बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें कि उन्होंने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। इस रैली में कांगड़ा और चंबा जिले के बीजेपी नेता, विधायक और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और प्रदर्शनकारियों को जोरावर स्टेडियम के बाहर ही रोक दिया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रैली में सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। हमारी पार्टी के सब साथी आज इस बात के लिए मन बना करके चले थे कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन हमारी भूमिका जो है वो सारी चीज को लेकर के स्पष्ट है कि हम किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार के उन नीतियों के खिलाफ लड़ाई है जो जन विरोधी हैं। और इसलिए हमने अपना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा की ओर से जब मूव किया, पुलिस प्रशासन ने हमको रोका और रोकने के बाद हमने सब साथियों से इस बात के लिए फिर बाद में आग्रह किया। वहीं बीजेपी के विधायकों की ओर से नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव को लेकर डिप्टी सीएम कृष्ण अग्निहोत्री का पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना ठीक नहीं। तो विपक्ष के लोगों की चर्चा में खुद भी रुचि नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है विधानसभा में नियम 67 के तहत चर्चा हुई है। प्रस्ताव को लेकर डिप्टी सीएम का ये निशाना कि बिना तथ्यों के जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। ये हाउस में जो उपस्थित हैं, ये शरीर तो वहां पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है। तो दिमाग जो है सारा इनका आउटसाइड है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस ढंग से हमने इनको कहा तुम रैली रूली कराओ पहले जाके, और अब तक जो बहस हुई है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें कोई सब्सटेंशियल बात तो कोई आई नहीं है। ये बातें जो बातें ये कर रहे हैं, ये अपने चार्जशीट में भी दे चुके हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से भी उठा चुके हैं। और जब भी आप किसी पे आरोप लगाएं तो उसके ऊपर तथ्य जरूर होने चाहिए। बिना तैयारी के हम राजनीति के लोग हैं, हमारा काम एक दूसरे के कपड़े फाड़ना नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जो है बड़ी मेहनत से बनता है और बिना किसी तथ्य के किसी पे भी कोई आरोप लगा देना, तो मुझे लगता है कि आज की बहस तो उसमें कोई ना दम है, बिल्कुल नीरस है, ना उसमें कोई सब्सटेंस है। सिर्फ ये है कि जी सरकार के 2 साल हुए हैं तो हमने कहना है कि जी इन पे आरोप लगाने हैं। तो ये एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ना इनका अपना इंटरेस्ट है कोई, और ये सदन का टाइम बर्बाद कर रहा है। वहीं बीजेपी के बयानों पर दरअसल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, वो अब आप सुनिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और ऐसे में विपक्ष एक तरफ जहां हमलावर दिख रहा है सदन के भीतर, सदन के बाहर भी एक आक्रोश रैली जो है वो निकाली जा रही है। वहीं सदन के भीतर नियम 67 के तहत मंजूरी जो है वो स्थगन प्रस्ताव को यहां पर दी है, उसके ऊपर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। ऐसे में बात करेंगे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के रवैये को सदन के भीतर? आज लगता है कि विपक्ष का जो स्ट्रेटजी था टोटल फेल हो गया। वो कैसे? उन्होंने जो है एक नियम 67 के तहत एक जो है भ्रष्टाचार पर चर्चा मांगी। तो नियम 67 के तहत ये होता कि सभी जो भी दिन के लिए कामकाज या जो बिजनेस है उसको जो है अलग से रखकर उसके ऊपर अगर परमिशन मिले तो उसके ऊपर चर्चा होती है।
तो इसमें ये उम्मीद में थे कि भाई चर्चा का मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद ये जो है वॉकआउट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, क्योंकि बाहर भी इन्होंने जो है प्रदर्शन रखा हुआ था तो वहाँ जाने की इनकी तैयारी थी। पर सरकार ने जो है ये नियम 67 के तहत जो प्रस्ताव लाए उसको जो है इन्होंने सरकार ने मान लिया और जैसे ही मान लिया तो देवर कॉट ऑन रॉन्ग फुटिंग और बड़े असमंजस में पड़ गए। आपने देखा होगा सदन के अंदर जयराम जी अपने कुनबा के आधे से ज़्यादा सदस्यों को बाहर लेके चले गए और जो प्रस्तावक थे रणधीर शर्मा वो कुछ थोड़े से विधायकों के साथ अपनी जो है प्रस्ताव को आगे बढ़ाने बैठ गए और प्रस्ताव में कोई नया नहीं था। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है, 106 पन्नों का कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमने सोचा कि कोई बहुत ही जो है सीरियस मुद्दा होगा जिसके ऊपर इन्होंने जो है आज इस नियम के तहत, ये नियम रेयरली मतलब रखा जाता है विधानसभा में और जबकि उसमें सीरियस इश्यूज के ऊपर होता है, पर जिस हिसाब से सदन के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्ष के लोगों का रवैया था, बीच में वो बाहर जा रहे हैं, अंदर ज़्यादा से उनके ज़्यादातर जो है विधायक अंदर बैठे नहीं हैं, नेता विपक्ष जयराम जी अंदर नहीं है। जब ये गंभीर मामला जो है पहला प्रस्तावक ही का जो उधर चल रहा है वो प्रस्ताव जिस पे वक्तव्य दे रहे हैं उसमें भी वो मौजूद नहीं, उससे लगता है कि गंभीर नहीं थे, ये केवल जो है एक पब्लिसिटी के लिए उन्होंने रचना था जिसमें ये जो है अब बुरी तरह फंस गए हैं। अब जो चर्चा हो रही है उसमें आपने देखा होगा कोई वजन है नहीं। लेकिन मंत्री जी यहाँ सवाल ये भी है कि गंभीर आरोपों का जिक्र किया जा रहा है, पेपर्स जो हैं वो मांगे जा रहे हैं कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप के जो पेपर्स हैं वो आप जो है वो सभा पटल पर रखिए, लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पेपर्स तो अटैच किए गए। ये कोई ऑर्डिनरी जो है डिबेट नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर अगर ये वाकई गंभीर हैं और नियम 67 के तहत जिसमें आज सारा रूल जो आज बिजनेस का था सबको जो है दरकिनारे करके आपने क्वेश्चन आवर की बलि दे दी, आपने जो है बहुत सारे और शून्यकाल पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था आपने उसकी भी बलि दे दी, आपने जो 130 के तहत 62 के तहत अन्य नियमों के तहत जो भी आपने दिए थे उन सब की बलि दे दी केवल 67 के लिए। और जब आपने अंदर अपना वक्तव्य देना शुरू किया तो ये तो ऐसा हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो कोई भी आरोप ऐसा नहीं लग रहा है जो गंभीर हो और ठीक कहा स्पीकर महोदय ने कि भी आप नियम 67 के तहत जब कोई चर्चा ला रहे हो तो इतनी गंभीर है तो उसके जो है आपको ऑथेंटिकेट करो, कोई मतलब प्रूफ तो उसका दो। खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया फलाना हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। ये सही बात थी क्योंकि आप पूरा सदन का समय पूरा जो है उसी में खराब कर रहे हो। ये बातें तो आप जो है अलग से डिबेट में भी कहा जा सकता था, पर आप इस नियम का जब उपयोग कर रहे हो तो सीरियसनेस आपकी है नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। अब सिर्फ केवल जो है लोगों में सनसनी पैदा करने के लिए स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। आपको ठोस सबूत के साथ सरकार को घेरना चाहिए, वो बात आपके अंदर है नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगत सिंह नेगी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष को भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए तथ्यों के आधार पर जो है ये आरोप लगाए जाने चाहिए और इसको लेकर सरकार पूरी संजीदगी के साथ जो है हर चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे के लिए हर प्रश्न का वाजिब जो सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कैमरा से रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। उधर पेपर लीक का प्रकरण के चलते 2 साल से नौकरी का इंतजार कर प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर से लटकी भर्ती प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेज दिया है। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भंग हो चुके आयोग के दौर में अधिसूचित हुए 80 पोस्ट कार्ड की भर्ती प्रक्रिया को पूरा की प्रक्रिया जो है उसे तेज कर दिया गया है और 80 पोस्ट कोड के तहत अब प्रदेश के कई विभागों में कुल 1423 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कि जेबीटी, जेओए और आईटी सहित विभिन्न पद शामिल हैं। देखिए, पुरानी भर्तियां अब लगभग जो है वो हमारे पास जितना पेंडिंग था राज्य चयन आयोग में सरकार के निर्देशानुसार उनको वाइंड अप करने की प्रक्रिया जो है वो अब अंतिम चरण में है। हमारे लगभग सभी रिजल्ट्स जो हैं वो
निकल गए हैं। हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं जिनका पेपर वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनका फाइनली काम चला हुआ है। हमारे पास एक जे अकाउंट्स है जिसकी आज और अगले कल 2 दिन हमारा उनका पेपर वेरिफिकेशन जो है वो 2 दिन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इमीडिएटली आफ्टर दैट हमारे पास एक पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, एक पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, यानी 23 पोस्टें जो थी जेओ अकाउंट्स की थी, बाकी एक पोस्ट। सिर्फ यही हमारे पास अब पेपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए पेंड कर रहा है, एंड 20 में जो है वो इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। तो हमारे पास जितना पुराना लॉट पेंडिंग था, जितना भी यहाँ पे रिजल्ट्स जो पेपर हो चुके थे, उनका रिटन का एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट था वो भी निकाल दिया गया है। फाइनल रिजल्ट भी निकले हैं। इवन टाइपिंग जो थी, टाइपिंग के टेस्ट थे वो भी करवा के उनका भी अब फाइनल जो है वो उस पे पहुंच गए हैं अब। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।